हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 सर्कल्स। सर्कल क्या होती है, व्हाट इज अ सर्कल। आप अपने आसपास में बहुत सारा शेप देखे होंगे, जैसे कि कॉइन देखते हो, जो सिक्का आता है, 5 रुपीज़ की कॉइन, 2 रुपीज़ की कॉइन, ठीक है। जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स के जो व्हील होते हैं, जो घड़ी होती है, क्लॉक, ये जो भी इनका शेप होता है वो सर्कल होता है, ठीक। और मतलब हम कह सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। मतलब कि ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, तो इस सर्कल में ये जो बाउंड्री है, ये जो पूरा राउंड है, तो यहाँ से एक पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, और इस फिक्स पॉइंट से इस जो ये पूरा ऑल अराउंड जो बाउंड्री है, इनका डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको हम दूसरी तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि अराउंड प्लेन फिगर हुज बाउंड्री, जिनकी जो बाउंड्री जो है, ठीक है, जिनको हम सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ पॉइंट। एक पॉइंट जो है कंसिस्ट हुआ, इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, और इस पॉइंट से इस सर्कमफेरेंस यानी बाउंड्री का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है हर पॉइंट पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल। इस बाउंड्री को बोलेंगे सर्कमफेरेंस। सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस यानी कि ये जो बाउंड्री है, इसके बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या, रेडियस, और ये क्या होता है, सेंटर। तो द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब देखो, ये जो सर्कल है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब ये जो जैसे सर्कल है, एक ये प्लेन फिगर है, इसके अंदर एक हमने सर्कल बनाया है। तो एक पॉइंट हमने यहाँ पे दिया, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, मतलब ए बी सी। जो पॉइंट ए है वो क्या है, इनसाइड द सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर है, इनसाइड में है। और जो पॉइंट बी है वो सर्कल पे है, यानी ऑन द सर्कल। एंड जो पॉइंट सी है वो आउट ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के बाहर है, ठीक। तो इसको बोलेंगे, मतलब सर्कल के अंदर वाले पॉइंट को इनसाइड बोलेंगे, सर्कल के बाउंड्री पे अगर पॉइंट है तो ऑन दी सर्कल बोलेंगे, और आउटसाइड है तो मतलब बाहर है तो, एक्सटीरियर है तो आउटसाइड द सर्कल। रेडियस क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन सेगमेंट विद द वन एंड, जिसका एक एंड कहाँ पे हो, पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक पॉइंट, देखो लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, तो जिसका एक एंड पॉइंट जो है वो कहाँ हो, जैसे ये सर्कल है तो ये एक पॉइंट कहाँ पे है, सर्कल के सेंटर पे है, ठीक है। और जो अदर पॉइंट है वो सर्कल पे है, मतलब कहीं भी सर्कल की बाउंड्री पे। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, यानी कि इस लाइन सेगमेंट को क्या कहेंगे, रेडियस। और किसी भी सर्कल में जितना चाहे उतना हम रेडियाई ड्रॉ कर सकते हैं। एंड ऑल रेडियाई क्या होते हैं, इक्वल लेंथ का होता है, यानी कि ये भी हम रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, फिर यहाँ भी रेडियस, फिर यहाँ भी, ठीक है। तो ऑल रेडियाई मतलब इसका रेडियस का क्या प्लूरल है, ऑल रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर ऑफ द इक्वल लेंथ। जितने भी मतलब रेडियाई होते हैं सर्कल के, सारे क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। जैसे कि ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी, सभी क्या होते हैं, वो आर के इक्वल होगा। डायमीटर क्या होता है कि अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर से पासिंग हो, यानी यहाँ से ऐसे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिए, सेंटर से जब पास हो रहा है, ऑफ अ सर्कल एंड हैविंग एंड पॉइंट्स, और इसका भी क्या हो, एंड पॉइंट्स हो ऑन दी सर्कल, सर्कल पे ही इसका भी एंड पॉइंट हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, ठीक। एंड इसमें भी हम जितना चाहो उतना डायमीटर्स ड्रॉ कर सकते हैं। एंड ऑल डायमीटर्स क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। जैसे यहाँ मान लो कि हमने डायमीटर ड्रॉ किया बी, ए से बी, ये ए बी क्या एक डायमीटर है। तो इस डायमीटर में ओ से बी, ओ से ए दोनों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है, सेम रेडियाई, तो आर के इक्वल हो गया। तो डायमीटर ए बी इसका क्या हो जाएगा, ओ से ए प्लस ओ से बी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस प्लस करेंगे, और दोनों का डिस्टेंस क्या है, आर है, तो कितना हो जाएगा, 2r, यानी डायमीटर इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू रेडियस। अब आते हैं इसके सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस का मतलब होता है इसकी बाउंड्री, मतलब पैरीमीटर की बात कर रहे हैं। तो पैरीमीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस का 2 पाई आर होता है। आर जो होता है रेडियस होता है, पाई का वैल्यू 22/7 या तो 3.14 अप्रॉक्स लेते हैं, ठीक। अब आते हैं सर्कल एंड लाइन। सर्कल और इस पर कुछ लाइन्स हैं, उसके बारे में करते हैं। पहला क्या है, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है, अ लाइन सेगमेंट
विथ इट्स एंड पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। मतलब एक ऐसा मतलब लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो जो सर्कल पे ही क्या सर्कल के ही एंड पॉइंट पे बने। जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, तो यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे जो सर्कल के दोनों एंड पॉइंट पे टच करे, तो इसको हम बोलेंगे कॉर्ड। यानी ए भी कॉर्ड है और सी डी भी। तो बताया ऐसा नहीं कि वो सेंटर से ना पास हो, सेंटर से पास होगा तो भी इसको हम कॉर्ड कहेंगे, ठीक। और इसको हम साथ ही साथ क्या कहेंगे, डायमीटर भी। तो इफ़ अ कर्ड पासेस थ्रू द सेंटर इट इज़ कॉल्ड अ डायमीटर। अगर कोई भी कर्ड सेंटर से पास होता है तो उसको हम डायमीटर बोलेंगे। और डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कर्ड ऑफ द सर्कल। और डायमीटर क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है इस सर्कल का, क्योंकि इसके बाद के जो भी डायमीटर जो भी हम कॉर्ड ड्रा करेंगे सभी इस डायमीटर से क्या होगा, लेस देन होगा, यानी कि छोटा कब छोटा होगा। इसके बाद देखो ये सर्कल है, अगर इस सर्कल में जैसे कि हमने बस एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया तो उसको कॉर्ड बोलेंगे। अगर लाइन ड्रॉ करेंगे जो सर्कल को पास करते हुए निकल जाएगा तो उसको हम बोलते हैं सेकेंड, ठीक। इसको बोलते हैं क्या, डायमीटर। ये होता है सेंटर। और एक ऐसा लाइन जो सर्कल के सिर्फ एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ किया है तो ये लाइन हमेशा जो टेंजेंट होगा वो बाहर होगा, क्योंकि अंदर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमेशा सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। तो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट कराने के लिए हमें क्या करना होगा, सर्कल के बाहर एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जहाँ पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, ठीक। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब टेंजेंट होती क्या है, वही चीज़ मैंने लिख दिया, लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट इज कॉल्ड द टेंजेंट टू द सर्कल। मतलब टेंजेंट क्या होता है कि अगर किसी सर्कल के सिर्फ एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। द पॉइंट एट विच द टेंजेंट इंटरसेक्ट्स, वो पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा है द सर्कल, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब नंबर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, कितना हम नंबर ऑफ टेंजेंट किसी एक सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 कंडीशन बनेगा। मान लो कि एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, अगर सर्कल के इनसाइड एक हमने पॉइंट दिया, पूछे कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो सर्कल के 2 पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसमें से क्या होगा, 0 टेंजेंट। मतलब यहाँ पे एक भी हम टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि टेंजेंट क्या आता है, सिर्फ एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है। और यहाँ पे देखो, अगर सर्कल पे ही अगर हम पॉइंट लेते हैं, ऑन अ सर्कल पे अगर पॉइंट लेते हैं, अगर वहाँ पे अगर कोई पॉइंट लाइन होता है तो उस वहाँ पे लाइन होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर वही पॉइंट अगर सर्कल के एक्सटर्नल हो, मतलब बाहर हो, तो वहाँ से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और दोनों टेंजेंट्स क्या होती है, इक्वल होती है। पी एक टेंजेंट क्या है, पी से ए और यहाँ से पी से बी, और दोनों इक्वल लेंथ का होता है, ठीक है। सेकंड बताया था मैंने सर, सेकंड क्या होती है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर अगर इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं सेकंड। अब आते हैं आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होती है, एनी पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। मतलब सर्कल का सर्कमफेरेंस का मतलब कि इसकी जो बाउंड्री है, तो इसका अगर कोई सा भी छोटा सा भी अगर हम पार्ट ले लें, कोई भी पार्ट, एनी पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, वो क्या होता है, आर्क ऑफ द सर्कल। उस सर्कल का क्या होता है, आर्क होता है, जो कि आर्क को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। जैसे लाइन सेगमेंट को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते थे, आर्क को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लो कि यहाँ पे हमने एक आर्क लिया ACB, तो हम बोलेंगे इसको ACB इज एन आर्क। अब माइनर और मेजर आता है, जैसे ये आर्क ये यहाँ से यहाँ तक ये कम है तो इसको हम बोलेंगे माइनर, इसको क्या बोलेंगे, मेजर। लेकिन इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इफ़ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज लेस देन द लेंथ ऑफ द सेम सर्कल। जैसे यहाँ से अगर ये हम ड्रॉ कर दिए, एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं तो सर्कल जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। और इच पार्ट को क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। तो अगर जो लेंथ ऑफ आर्क जो है वो जैसे सेमी सर्कल से अगर लेस देन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। और अगर सेमी सर्कल से ज़्यादा है, जैसे देखो यहाँ से जो यहाँ तक का जो आर्क है वो सेमी सर्कल से कम है, तो उसको माइनर यानी कि ACB को क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। और अगर यहाँ पे हमने पॉइंट D दे दिया और ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक जो आर्क है ये सेमी सर्कल से देख रहे हो ना ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मेजर आर्क, ठीक। तो ये हो गया मेजर आर्क, ये हो गया, ये इधर मैंने लिखा है इसको माइनर आर्क, इसको बोलेंगे मेजर आर्क।
अब क्या पढ़ना हम लोग को कि डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, कि कैसे किसी आर्क हम डिग्री मेजर करेंगे। इफ ईच एंड पॉइंट्स ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज ज्वाइन, मान लो कि जो भी आर्क है, जिस मान लो यहाँ से यहाँ तक अगर आर्क है तो इस आर्क को क्या करेंगे, सेंटर से हम ज्वाइन करेंगे, ठीक, विद द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ज्वाइन करने के बाद से इसको हम मेज़र कर देंगे। तो मेज़र करने पे जो डिग्री आएगा वही हो जाएगा इसका डिग्री मेजर ऑफ एन। और बताइए किसी भी आर्क का हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक हमने आर्क दे दिया, ठीक है। पूछा जाए कि इसका ये कितने डिग्री का आर्क है, तो इसको क्या करेंगे, सेंटर से ज्वाइन करके मेज़र कर लेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। सर्कल एंड स्लाइसेस, देयर आर 2 मेजर स्लाइसेस ऑफ दिस सर्कल। सर्कल के सबसे मेजर जो स्लाइसेस होती हैं वो 2 होती हैं। पहला क्या होता है, एक सेक्टर, एक होता है सेगमेंट। मतलब कि 2 तरीके से इसको हम बांट सकते हैं, सेक्टर, सेगमेंट। और एक और होता है सेमी सर्कल। तो पहले हम सेक्टर, सेगमेंट। सेक्टर में क्या होता है ना कि जैसे पॉइंट है, जो सेंटर है सर्कल का, वहाँ से हम 2 रेडियाई ड्रॉ करते हैं, तो जो ये एरिया इनक्लोज बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। तो ये भी एक सेक्टर है और इधर वाला भी एक सेक्टर है, ठीक, जो थोड़ा सा पिज्जा की तरह लग रहा है। और जो सेगमेंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक कॉर्ड ड्रा करते हैं। जब कॉर्ड ड्रा करोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस तरह से लीनियर जब कोई लाइन सेगमेंट ड्रा कर देंगे तो इसको बोलेंगे सेगमेंट। द मोस्ट कॉमन जो स्लाइस होती है वो सेमी सर्कल होती है। मतलब कि जब डायमीटर ड्रॉ करते हैं तो सर्कल जो होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। मतलब कि डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और इच पार्ट को क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। मतलब सर्कल है, सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे तो हर एक पार्ट को क्या कहेंगे हम, सेमी सर्कल, ठीक है। तो अब आते हैं इस पे हम लोग, सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होता है, एरिया इनक्लोज बाई एन आर्क एंड द 2 रेडियाई इज कॉल्ड। मतलब 2 रेडियाई से जो हम एरिया इनक्लोज बनाते हैं उसी को बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। तो अब देखो ये भी एक सेक्टर बना, एक ये भी पूरा सेक्टर, ये भी पूरा हम सेक्टर बोलेंगे और ये भी एक सेक्टर बनेगा, ठीक है। तो ये देखो सेमी सर्कल से कम है, या तो ये बोल सकते हैं ये जो है माइनर आर्क है, ये क्या है, मेजर आर्क है। क्यों, क्योंकि इसमें सेमी सर्कल से कम है तो इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। और माइनर आर्क वाले एरिया को, मतलब जो एरिया इनक्लोज हो रहा है उसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। जिसमें मेजर आर्क आ रहा है उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, ठीक है। तो माइनर सेक्टर क्या होगा, अगर सेक्टर का जो फॉर्मेट बना है अगर माइनर आर्क से बन रहा है तो माइनर सेक्टर कहेंगे, और मेजर सेक्टर से बन रहा है, मेजर आर्क से बन रहा है तो उसको मेजर सेक्टर बोलेंगे। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, कि अगर हम कोई एक कर्व ड्रा करते हैं तो सर्कल जो होता है डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, और हर एक पार्ट को हम क्या करते हैं, सेगमेंट। इक्वल नहीं होता है लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं कि सेगमेंट, क्योंकि इक्वल नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है ना, सर्कल का सेंटर लाइज हो रहा है इस वाले सेगमेंट में, इस वाले सेगमेंट में, और इस वाले सेगमेंट में सर्कल का सेंटर नहीं आ रहा है। यानी कि ये जो होगा, जहाँ पे सेंटर लाइज होगा वो मेजर सेगमेंट हो जाएगा, जहाँ पे नहीं लाइज होगा उसको हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे। तो मेजर सेगमेंट क्या है, सेगमेंट विच कंटेन द सेंटर। अगर सेंटर कंटेन हो रहा है तो सर्कल को हम क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट, ठीक। वैसे भी दिख रहा भी होगा मेजर है, और जब सेंटर नहीं है तो माइनर। और अगर सेगमेंट है, मतलब डज नॉट कंटेन हो रहा है तो सेंटर सर्कल का, तो उसको हम बोलेंगे क्या, माइनर सेगमेंट। तो कुछ हम कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं आप लोग को। इसमें क्या है ना कि जैसे आपको एक सर्कल दिया जाएगा और उस सर्कल का आपको क्या बताना है, सेंटर, ठीक। सेंटर नहीं मालूम है, यहाँ पे हमें सेंटर पता करना है। तो उसमें क्या करेंगे हम ना, 2 कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे। जैसे हमने एक कॉर्ड यहाँ ड्रॉ किया, एक ये ड्रॉ किया, ठीक। इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ, ये AB है और ये जो है CD है, ठीक। और इन दोनों को हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो कैसे बाइसेक्ट करते हैं, मोर देन हाफ रेडियस लेते हैं पहले, मोर देन हाफ रेडियस है, ठीक। B को एज ए सेंटर मान लिए, एक आर्क इधर से और एक आर्क इधर से कट किए। फिर A को एज ए सेंटर, एक आर्क इधर से और एक आर्क इधर से कट किए, ठीक। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, इसको मिला देते हैं, ठीक है, मिला दिया। इसके बाद फिर इसको भी बाइसेक्ट करेंगे। तो मोर देन हाफ रेडियस लेंगे, यहाँ पे है मोर देन हाफ रेडियस, ठीक है। एक C को एज ए सेंटर, एक आर्क इधर से और एक आर्क इधर से कट करेंगे। फिर D को एज ए सेंटर, एक आर्क इधर से और एक आर्क इधर से। देखो एक पॉइंट जो है ये है और एक पॉइंट जो है ये है। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हैं।
अब ये जो दोनों हमने बाइसेक्ट किया, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इसका सेंटर हो जाएगा। ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। देखो यहाँ से अगर हम सर्कल ड्रॉ करें, देखो तो ये जो है लगभग सर्कल पे इसी पे जा रहा है। ठीक है। दूसरा क्या है कि जैसे हमने आर्क दे दिया है, इस आर्क का क्या करना है, हमें सेंटर पता करना है। तो इसमें भी सेम काम करेंगे। पहले हम 2 कर्व ड्रॉ करेंगे, 2 कर्व ड्रॉ हो गया, फिर इनको भी हम क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट कैसे करते हैं, मोर देन हाफ रेडियस, मोर देन हाफ रेडियस। ठीक है, एक इधर से कट करेंगे, एक यहाँ से कट करेंगे, फिर इसको एज ए सेंटर, इसको भी एज ए सेंटर मान लेंगे, एक आर्क इधर से और एक आर्क इधर से। फिर इनको भी बाइसेक्ट करते हैं, फिर दोनों को एक साथ ज्वाइन कर देंगे इधर से। सेम जैसा अभी ऊपर वाला बताया मैंने, सेम चीज़ है। ठीक, देखो मोर देन हाफ रेडियस तो है ना ये, हाँ ठीक है। चलो एक यहाँ से कट करेंगे, एक यहाँ से कट करेंगे। ठीक है, इनको मैं ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, ये इंटरसेक्ट किया, ये इसका सेंटर होगा। और यहाँ से हम इस सर्कल को भी क्या कर सकते हैं, इनकम्प्लीट को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सेंटर रखेंगे यहाँ पे, और इसको हम पूरा घुमा देंगे। तो देखो ये एक सर्कल बन गया। तो मतलब कि अगर कोई सर्कल है तो उसका हम सेंटर पता कर सकते हैं, और अगर सर्कल का आर्क दिया है तो वहाँ से भी हम पूरा कंप्लीट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर यहाँ ट्रायंगल दिया है, इस ट्रायंगल से सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, इस ट्रायंगल के इसके किन्हीं भी 2 साइड्स को क्या कर दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दो। तो यहाँ पे इसको मैं बाइसेक्ट करता हूँ, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेंटर पता कर सकते हैं। ठीक, तो एक इसको मैंने डिवाइड किया और एक इसको डिवाइड कर रहा हूँ, इस वाले को भी बाइसेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 2 साइड्स को हम क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे आया सेंटर, थोड़ा सा एरर आ सकता है क्योंकि मैं मोबाइल के साथ बता रहा हूँ। ये देखो, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अब इसके किसी भी एक वर्टेक्स पे रख दो ट्रायंगल के। ठीक, और यहाँ से घुमा देंगे तो ये तीनों वर्टिसेस को क्या करेगा, टच करते हुए चला जाएगा। देखो बन भी गया ऐसे। तो ये सर्कल भी हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो ये 3 कंस्ट्रक्शन था।